जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, क्या आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन चाहते हो तो यह क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को है। तो ये 8, 9 और 10 जून के बच्चों के लिए यह क्लास तैयार की गई है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। इस क्लास में हमने हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को जो है सम्मिलित किया है, और सारे क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होने वाले हैं और पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है विद ऑप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डायमंड सिटी कहलाता है? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या पुणे? तो इसका सही जवाब हो जाता है सूरत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में जो है कर्मधारय समास है। आप लोग अपना स्कोर शेयर करते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, अशोक ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो है ये भारत में मसालों का बगीचा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। गोलकुंडा किला जो है वो तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुग्ध का तद्भव शब्द क्या है? दूध, दही, मट्ठा या घृत? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दूध होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छी का तद्भव शब्द है। अच्छी का तद्भव शब्द है नेत्र, नयन, आँख, लोचन? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नयन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आजाद शत्रु, अजय, अमर या अभेद? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं आजाद शत्रु, एक शब्द में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप निकल जाने पर लकीर पीटने का अर्थ क्या है? सांप निकल जाने पर लकीर पीटना का अर्थ क्या है? समय पर कार्य करना, अवसर चूकने के बाद पछताना, बहादुरी दिखाना या शत्रुता करना? तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवसर चूकने के बाद जो है पछताना। क्वेश्चन नंबर 10, कनक कनकते 100 गुनी पंक्ति में के रचयिता कौन है? कनक कनकते 100 गुनी पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, इसके लेखक पूछ रहे हैं, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम? तो 10 का सही जवाब हो जाता है बिहारी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों, हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिए। 10 नंबर में 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 20 नंबर के पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं? ठीक है, आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है मिलिकाय? तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माजुली। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली है। क्या है? माजुली। क्वेश्चन नंबर 12 है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज तथा मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय? और ऑप्शन डी है अंग्रेज और हैदर अली के बीच। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेज तथा मीर कासिम, अंग्रेज तथा मीर कासिम और सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेड
प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? क्या बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है पसीना बहाने का मुहावरे का अर्थ है। पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ है। तो पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ होता है परिश्रम करना। क्या होता है? परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद, भाभरा, कानपुर या झांसी? तो 15 का सही जवाब हो जाता है भाभरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील तंत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील तंत्र किस राज्य में है? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर है अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची है जल, अग्नि, वायु या पृथ्वी? अनल का पर्यायवाची है। तो 17 का सही जवाब हो जाता है अग्नि। क्या है? अग्नि है। क्वेश्चन नंबर 18 है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 19 है मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का मोनाल। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घरेलू वस्तु सस्ती होती है, घर की वस्तु का महत्व कम समझना, भोजन का महत्व, परिवार की एकता। तो घर की वस्तु का महत्व जो है कम समझना, यही होता है इसका अर्थ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो 21 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है 22 का सही जवाब हो जाता है 1922 में। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? औली को, खजियार को, मनाली को, गुलमर्ग को? तो इसका सही जवाब हो जाता है 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, खजियार को। क्वेश्चन नंबर 24 है अति अति सर्वत्र वर जयते का अर्थ है। अति सर्वत्र वर जयते का अर्थ है। तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का सैंडलविल सिटी यानी कि चंदन नगरी किसे कहा जाता है? भारत का चंदन नगरी किसे कहा जाता है? तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कपास का पौधा मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? कपास का पौधा मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 28 है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 29 है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति कम, योग्य में थोड़ा, योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। तो यही बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है मयूर का तद्भव है। मयूर का तद्भव शब्द है मोर, पक्षी, पंखी या खग? तो 31 का सही जवाब हो जाता है 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोर। क्वेश्चन नंबर 32 है
नख सिर का अर्थ क्या है? नख सिर का अर्थ क्या है? तो 32 का सही जवाब हो जाता है, 32 का सही जवाब हो जाता है 32 है नख सिख का अर्थ, ठीक है। तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तक। क्वेश्चन नंबर 33 है दशानन किसका पर्यायवाची है? दशानन किसका पर्यायवाची है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है, 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रावण का। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा बना था? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा बना था? चिल्का झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, लोटक झील या उलन झील? तो 34 का सही जवाब हो जाता है, 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक या नाभिकीय? तो 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जैविक है। क्वेश्चन नंबर 36 है झूठ के पैर नहीं होते लोकोक्ति का अर्थ है? झूठ के पैर नहीं होते लोकोक्ति का अर्थ है, तो 36 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, झूठ अधिक समय तक टिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो यह चाणक्य का दूसरा नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 38 नंबर है कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस राज्य में हुआ? तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 है आग व बुला होना मुहावरे का अर्थ है? आग व बुला होना मुहावरे का अर्थ है, तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 40 है दूब घास का वैज्ञानिक महत्व किस कारण है? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औषधीय गुण है इसमें। क्या है? औषधीय गुण। बच्चों हमने 40 क्वेश्चन करा दिए, इसका मतलब है 80 नंबर का पेपर जो है हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 80 में कितने नंबर बन रहे हैं, कितने बच्चों के 80 में 80 आ रहे हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 41 है अजात शत्रु का शाब्दिक अर्थ क्या है? अजात शत्रु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 41 का ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात। क्या है? गुजरात है सबसे बड़ा तटीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 43 है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है अधिक पानी भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, समुद्री यात्रा करना, कठिन कार्य करना। तो कम शब्दों में अधिक बात कहना ये गागर में सागर होता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे 44 नंबर पर। 44 नंबर है पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो भैया 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 है मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? तो 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है कपूर किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कपूर किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कपूर वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 47 है कनक का पर्यायवाची है? तो कनक का मतलब होता है स्वर्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो वही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। 48 नंबर है तिल का ताड़ बनाना अर्थ है? तिल का ताड़ बनाने का अर्थ है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, खेती करना, झूठ बोलना, परिश्रम करना। तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है तिल का ताड़ बनाना। 49 नंबर है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, ठीक है, राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राज्य वृक्ष जो उत्तर प्रदेश का है वो अशोक है। कौन सा है? 49 का बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अशोक है। ठीक है, अशोक बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य वृक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई अर्थ है? जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ईश्वर की रक्षा होने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ईश्वर की रक्षा होने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 51 है ऋण का तद्भव शब्द क्या है? ऋण का तद्भव शब्द क्या है? ऋण, ऋण, ऋढ़ी या उधार। तो 51 का सही जवाब हो जाता है, 51 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऋण।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध है? तो 52 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 53 है, नर का पर्यायवाची नहीं है। नर का पर्यायवाची नहीं है, तो नर का पर्यायवाची जो है वनस्पति नहीं है। क्या है? वनस्पति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी सही जवाब है। 53 का डी सही जवाब है। 54 नंबर है, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो 54 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 55 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शोभा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सर्वाधिक आभ्रक यानी कि मीका किस राज्य में पाया जाता है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है, 56 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में आभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर मीका मतलब माइका, ठीक है, माइका है। 57 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो 57 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। 58 नंबर है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में या जालंधर में? तो पंजाब के अमृतसर में जो है, पंजाब के अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, आस्तीन का सांप किसे कहा जाता है? आस्तीन का सांप किसे कहा जाता है? तो 62 का सही जवाब हो जाता है, 62 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विश्वासघाती व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 60 है, कर्ण किस महाकाव्य का पात्र है? तो कर्ण जो है महाभारत महाकाव्य का पात्र है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 61 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या पास्चर ने? तो 61 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो 62 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसको हम कई बार बता चुके हैं, गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक भोजन, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, स्वादिष्ट भोजन या व्यापार करना। तो 64 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, निराला। तो 65 का सही जवाब हो जाता है, 65 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। तो 46 का सही जवाब हो जाता है, 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 66 का, 46 नहीं 66 का। तो 66 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 67 नंबर है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा? 68 का बी 20 हो जाएगा, ए, ठीक है, 68 का ए 20 हो जाएगा। 69 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1925 में, 1930 में, 1942 में। तो काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड जो हुआ था ये 1925 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो दिल्ली है, मुंबई है, क्या है? मुंबई है। 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। बच्चों हमने 70 क्वेश्चन करा दिए। 70 क्वेश्चन का मतलब होता है 140 नंबर का पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि अब आपके 140 में कितने नंबर बने हैं, आपके 140 में कितने नंबर बने हैं, कमेंट करके जल्दी से सभी लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 71 है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का अर्थ है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का अर्थ क्या है? संगीत पसंद करना, कारण समाप्त हो, तपस्या समाप्त, खेती करना, जंगल काटना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण समाप्त हो जाएगा तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले हमने तपस्या बोल दिया था, तो तपस्या नहीं समस्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी को बोलते हैं सिल्वर, और सिल्वर का जो होता है एजी होता है, क्या होता है? एजी। सिल्वर का क्या होता है?
Ag होता है। ये कॉपर का हो गया, ये आयरन का हो गया और ये गोल्ड का हो गया। ठीक है, तो Ag हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सिल्वर का रासायनिक प्रतीक ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अतिवृष्टि, उपकार, प्रतिकार या निराकार? तो 74 का सही जवाब हो जाता है, 74 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। क्वेश्चन नंबर 75 है और आज का आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, विश्व का सबसे बड़ा थार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा थार कौन सा है? तो 75 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिक मरुस्थल है। क्या है कि थार का मरुस्थल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं क्या? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, क्या आप लोग इसका कमेंट करके बता सकते हैं? थार का है या अंटार्कटिक का? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और मैं जो इसका सही जवाब बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी बता रहा हूँ। इसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको 150 नंबर का पेपर सॉल्व कराया है। आपको क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।